आपका स्वागत है पहले बात हमारे चैनल में। ये एक निर्दोष परिवार था, इनके बेटी के साथ इतना बड़ा एक महीने पहले दुष्कर्म की घटना घटी थी, सभी को पता है। और उसी केस के सिलसिले में इनकी हत्या कर दी गई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक गरीब की पीड़ा को अपने चैनल के माध्यम से सरकार और जनता के बीच तक पहुंचाने का प्रयास किया है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। घटना के संदर्भ में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेरा विधानसभा क्षेत्र है और हमारे यहाँ के लोग बड़े ही शांतिप्रिय हैं और पतिराज एक अच्छे व्यक्ति थे और मिलनसार थे। किसी को संभावना नहीं थी कि इस तरह का कभी उनके साथ कोई वारदात हो सकती है। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख व्यक्त किया जा सकता है। ये घटना करने वाले पागलपन की हद तक आगे बढ़ गए। एक सज्जन आदमी जो दूध बेच करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था, उसको गोली मार करके हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। जितनी भी निंदा की जाए कम है। लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लोग, आप जानते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का निर्देश है, सांसद जो यहाँ के हैं माननीय धर्मेंद्र यादव जी का निर्देश था कि आप पीड़ित परिवार के बीच में जाइए और उनसे कहिए कि समाजवादी पार्टी दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है और न्याय इंसाफ की लड़ाई में जहाँ कहीं भी आवश्यकता लगेगी समाजवादी पार्टी इनके साथ रहेगी। एक हफ्ते में आजमगढ़ में 3 मर्डर हो जाते हैं। क्या अपराधियों के मन में कानून का डर नहीं है? उनको क्या लगता है कि हम मर्डर करके छूट जाएंगे, बच जाएंगे? यही इनके अंदर है क्या कि लगातार अपराध बढ़ रहा है घटने की जगह? अपराधियों द्वारा नए कप्तान साहब का स्वागत है, ये जिनके बारे में बड़ा हल्ला था जी। काउंटर मैन है, स्पेशलिस्ट है और कानून व्यवस्था पर बड़ी पकड़ रखते हैं। धीरे धीरे की पोल खुलती चली जा रही है। पुलिस के लोगों का कानून व्यवस्था पर ध्यान कम है, अन्य कामों पर अधिक है। और जब कोई भी महकमा अपने मुख्य काम को छोड़ करके शोषण और दोहन के काम में रहेगा तो इस तरह की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता है। परिवार ने सुरक्षा की मांग की थी, कह रहे थे कि हमें लगातार धमकी मिल रही थी। इन चीजों को मैं दोहराना नहीं चाहता जी। ये सरकार का और कानून व्यवस्था का फेलियर है। जिस घटना को आप कहना चाहते हो हमारे समाज के लिए और हम लोगों के लिए बहुत शर्मनाक है, हम दोहराना नहीं चाहते। निश्चित तौर पर पुलिस के लोगों को उस बात पर ध्यान देना चाहिए था और इस परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित रखना चाहिए था। ये बहुत बड़ा फेलियर है और एक ये फेलियर नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर जंगल राज कायम है। बाबा जोगी को झूठ बोलने से, जाति धर्म के नाम पर नफरत पैदा करने से फुर्सत नहीं है और पुलिस महकमे के लोग पूरे प्रदेश को लूटने में लगे हैं। उनको कानून व्यवस्था संभालने की फुर्सत नहीं है। कुछ कहा नहीं जा सकता। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हम लोग समाजवादी लोग इस परिवार के साथ खड़े हैं। जहां भी आवश्यकता लगेगी कदम से कदम मिला के इस परिवार के साथ चलेंगे। 24 घंटा बीत गया, अभी तक गिरफ्तारी का कोई मामला नहीं देखने को मिला। आज तक कल की घटना है, आज पीएम होना था। आज तक का हम लोग इंतजार कर रहे थे। अगर आज के बाद जल्दी इस घटना का पर्दाफाश नहीं होता या इस परिवार के लोग पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होते तो हम लोग अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे और जो भी शांतिपूर्ण ढंग से गांधीवादी तरीके से सरकार को आग्रह करने का तरीका होता है, निश्चित तौर पर तैयार करेंगे। सर एक सवाल और है, जैसे सरकार और मीडिया बड़े बड़े दावा करती है, अपराध आए दिन घट रहा है, आए दिन होता जा रहा है पर डे, इस पे आप क्या कहेंगे? सरकार के दावे फेल हैं और जो जोगी जी बोलते हैं विधानसभा में कि हाँ, इस हमारे प्रशासन में, हमारे शासन में अपराध मुक्त हो गया है। अगर एक चौराहे पर कोई अपराध करता है तो अगले चौराहे पर उनका पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े। लेकिन बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, नाबालिग बेटी के साथ, लेकिन प्रमाणम जी बाबा जी के कहने में और हकीकत में कितना अंतर है वो आप देख रहे हैं।